नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस का एजेंट बन के काम करना चाहते हैं, यदि आप पोस्ट ऑफिस का सीएसपी लेना चाहते हैं, तो दोनों बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। दोस्तों आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जो होता है वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पे आपको बोलना है कि सर जो है हमको जो है सीएसपी लेना है। जैसे कि किसी भी बैंक का मिनी ब्रांच होता है, ठीक उसी तरीके से आप भी अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का अगर आप मिनी सीएसपी लेना चाहते हैं तो आप जाकर के ब्रांच से ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपका जातीय आवासीय, ये आपका जो है पूरा अप टू डेट रहना चाहिए। उसके बाद जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो है क्वालिफिकेशन डिग्री है 12th पास मिनिमम होना चाहिए। उसके साथ ही साथ यदि आपके पास में आईबीएफ का सर्टिफिकेट है, यदि कि किसी भी तरीके का आप बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो उसके लिए आपको आईबीएफ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। या फिर अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी चलाते, बसोदा के चलाते हैं, तो आपके पास में ऑलरेडी रहेगा। अगर आपके पास में आईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाकर के एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसका ऑनलाइन टेस्ट होता है, यदि आप उसमें पास कर जाते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किसी भी तरीके का बैंकिंग सेक्टर में आप यदि काम करते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। या फिर किसी भी कंपनी का अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले इतना डॉक्यूमेंट वगैरह यदि आपके पास में रेडी रहता है या फिर नहीं भी है तो आप ब्रांच में जा कर के पूछ सकते हैं। ब्रांच में जाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा आपको कि सर सीएसपी के लिए अप्लाई करना, वो बताएंगे सारा प्रोसेस। तो हम भी जा कर के पता किए थे, तो उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो आपको बता दिए। जो भी डॉक्यूमेंट हमको पूछा वही सारा चीज़ बताए। लगभग पूरे देश भर में सेम प्रोसेस है, तो जो आपको बताया उसी तरीके से आपको सारा प्रोसेस करना है। उसके बाद यदि आप एग्री होते, सारा चीज़ आपका रेडी रहता है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो आपको काम करना पड़ेगा, मेन काम होता है इसमें, पहला आपको जो टारगेट दिया जाएगा इंश्योरेंस करने के लिए, यानी कि आप किसी भी आदमी का, आप अपनी जान पहचान वाले का पर्सनल इंश्योरेंस जो है वो कर सकते हैं। यदि ये आप अच्छे तरीके से कर लेते हो, उसके बाद फिर इंडिया पोस्ट ऑफिस में जितने भी सर्विस है वो धीरे धीरे आपको आपके वॉलेट में ऐड कर देगा। आप जो पैसे का जमा निकासी का काम कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने का फ़िलहाल शायद आपको नहीं देगा, कुछ दिनों के बाद देगा। तो ये सारा प्रोसेस है इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का जितना भी। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो भी सर्विस है वो सारा सर्विस में आप जो है हिस्सा ले सकते हैं। सभी सर्विस को आप जो अपनी दुकान से या फिर आप जहाँ पे भी आप खोलिएगा इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का सीएसपी, वहाँ से आप सभी सुविधा आप अपने ग्राहकों को, आप अपने गांव वाले को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा कि आप डायरेक्ट जाकर के बात कीजिएगा। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी के साइड से अगर आप आते हैं तो और भी ज़्यादा आपका खर्चा पड़ जाता है। और डायरेक्ट जाकर के बात कीजिएगा तो कुछ भी आपका खर्चा नहीं पड़ेगा, बस आपको सिर्फ एक इंश्योरेंस करने के लिए बोला जाएगा, वो इंश्योरेंस आप कर लीजिएगा और आप जो है एजेंट बन गए। मिनिमम आपको कम से कम शायद 25,000 रुपये का शुरुआती में करना पड़ेगा। ये तो हो गया। दूसरा होता है कि यदि आप जो है एजेंट बन के काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको तो इंडिया पोस्ट ऑफिस में जा कर के वहाँ पे आपको जो है बात करना पड़ेगा कि सर मुझे जो है एजेंट बनना है। एजेंट में का काम जो होता है, एजेंट का जो काम होता है, जैसे कि आरडी अकाउंट आप खोल सकते हैं, इसी तरीके का और भी काम होता है। जो काम आप करते हैं तो उसमें आपको अच्छे खासे कमीशन मिलता है। और ये जो आपको सीएसपी वाला जो बोले, इसका एजेंट का और सीएसपी का दोनों का अलग अलग काम होता है। तो आप जो है अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से बात करना पड़ेगा। उसका डॉक्यूमेंट वगैरह मिनिमम 10th पास भी रहता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जातीय आवासीय आपके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड पे आपका एड्रेस जो है वो अप टू डेट रहना चाहिए। और सीएसपी के लिए आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, लगभग ये चलते रहता है। लेकिन एजेंट के लिए जो है आप हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते, इसका कभी कभार डेट निकलता है। तो आप जो है अपनी नज़दीकी जहाँ पे भी आपका इंडिया पोस्ट ऑफिस का ऑफिस है, मेन ब्रांच डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जाकर के अगर आप संपर्क में रहिएगा तो आप जो है एजेंट भी बन सकते हैं। केस में जो एजेंट होता है वो फीमेल एजेंट होता है, क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेशल कोटा होता है। इसी तरीके से आप वहाँ पे जाकर के पता कीजिएगा तो आप अच्छे खासे एक एक्स्ट्रा अर्निंग जो है, और साथ ही साथ ब्रांडेड है, ट्रस्टेड है। तो आप इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक से जुड़ करके या फिर एजेंट के तौर पे या फिर सीएसपी लेकर के अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए और भी नया नया इन्फॉर्मेशन ला सको। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।